फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। विल इट सेम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वेल, ठीक है। आई सीम टू मी स्टीलिंग, मुझे ऐसा लगा। स्टीलिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को चुराना, फॉर ए राइड, सवारी करने के लिए, वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कुछ किसी अन्य चीज़ जैसे धन के लिए चोरी करना, इनमें भिन्नता है। सच एज मनी, फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मैं वी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये चोरी करना था ही नहीं। इफ़ यू वेर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वेयर, इज वाज नॉट स्टीलिंग। यदि आप में घोड़े के लिए इतनी अधिक लालसा, मतलब लालसा या दीवानापन है, जितना कि मुझ में और मुराद में था। इट वाज नॉट स्टीलिंग, तो इसे चोरी करना नहीं कहा जाएगा। विच ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई न्यू, मुझे पता था, वी वुड नेवर डू, मैं ऐसा करने वाले नहीं। आई इट वुड बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। यदि यह चोरी तब हो जाती जब हम घोड़े को बेचेंगे, और हम ऐसा करने वाले भी नहीं थे। लेट मी पुट ऑन द सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े रख लेने दो, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑलराइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने झटपट कपड़े पहने। आई लीप्ड इनटू, मैंने पहने, माई क्लॉथ, अपने कपड़ों, मैंने झटपट अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। आई जम्प्ड डाउन, मैं कूद पड़ा, मैंने छलांग लगा दी। टू द यार्ड, आंगन में, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े पर मैं सवार हो गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। तब मैंने आंगन में छलांग लगाई तथा अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलंट एवेन्यू। दैट ईयर, उस वर्ष या उन दिनों, वी लिव्ड, हम रहते थे, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलंट एवेन्यू, उन दिनों हम नगर वॉलंट टाउन की सीमा पर रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे गांव था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र था। वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, अंगूर तथा फलों की बाग। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई के लिए बने गड्ढे, एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़क। इन लेस देन 3 minutes वी वेर ऑन ओलिव एवेन्यू, 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, बिगन तो भागना शुरू कर दिया, और घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीद, हवा में ताजगी थी, सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। द एयर वाज न्यू, तो हवा में नयापन था, हवा में ताजगी थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेना अच्छा लग रहा था।
द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। घोड़े के दौड़ने की अनुभूति मुझे बहुत अच्छी लगी। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में गिनती की जाती थी, गाने लगा। मेरा मतलब है ही बिगेन टू रोर, वह दहाड़ने लगा, वो गरजने लगा। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, या हर परिवार में हैज ए क्रेजी स्ट्रीक, एक सनकीपन की धारा इन इट समवेयर, कहीं न कहीं होती है। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट, मतलब प्रत्येक परिवार में सनकीपन की धारा कहीं न कहीं होती है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड, और कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। इन आवर ट्राइब, तो हमारे कबीले में। हमारा चचेरा भाई मुराद उस सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। डिसेंडेंट तो वंशज, स्वाभाविक। और हमारा चचेरा भाई मुराद उस सनकीपन की धारा में था, हमारे कबीले में, मतलब मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरूब, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. बिफोर हिम, उससे पहले, वाज और अंकल खुसरो, उसके पहले हमारे अंकल खुसरो थे। एनार्मस मैन, जो भारी भरकम या भारी डिडोर वाले व्यक्ति थे। विथ ए पावरफुल हेड, एक शक्तिशाली डील वाले व्यक्ति। ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके काले सर पर काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, और विशाल मूछें, और बड़ी बड़ी मूछें थीं। इन द सैन जॉकिन वैली, सैन जॉकिन घाटी में। ए मैन सो फ्यूरियस, एक व्यक्ति इतना क्रोधित, बहुत अधिक क्रोध करने वाला। एंड द लार्जेस्ट, एंड इन टेम्पर, और क्रोध, चिड़चिड़ा। सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट, इतना अधीर, मतलब बेसब्री वाला। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ से आगे बोलने नहीं देते थे। कोई बात नहीं, हम इस पर ध्यान मत दो। सो इट इज़ नो हार्म, मतलब कोई बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। दैट वाज ऑल, वह यही बोलते थे। नो मैटर वाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, कि सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उनका बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से
दूर नाई की दुकान पर गया जहां उसके पिता अपने मूछें ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो sat up in the chair and roared. खुसरो कुर्सी पर बैठे सीधे बैठकर दहाड़े, कोई डर की बात नहीं है। इट इज़ नो हार्म, कोई डर की बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा। बट द बॉय से योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। सो खुसरो रोड, इसलिए खुसरो दहाड़े। इनफ, बहुत हो गया। इट इज़ नो हार्म, कोई खतरे की बात नहीं है। ऐसे मैं कह रहा हूँ। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद निश्चित रूप से उन्हीं का वंशज था। आल्दो मुराद फादर वाज जोरब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यद्यपि मुराद के पिता जोरब थे जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी न थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और यही हमारे कबीले का हाल है। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. A man could be the father of his son's flesh. व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ नहीं है कि वो उसकी मनोवृत्ति का भी जनक, मतलब उसके मन को भी वह बदल सके, ये संभव नहीं। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट, तो कोई व्यक्ति किसी बालक का पिता क्यों ही ना हो जाए, लेकिन वह उसके मनोवृत्ति का पिता नहीं हो सकता। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का वितरण शुरू से ही बिगिनिंग कैप्रियस मतलब आवारा एंड वैग्रेंट और मौजी किस्म का था। We rode and my cousin मुराद sang, हम ने सवारी की था, मेरे भाई ने गाना गाया। For all anybody knew we were still in the old country where at least according to, for all anybody knew, ये सबको पता था। We were still in the old country where, हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। At least according to, सम ऑफ आवर नेबर्स, जैसा कि हमारे कुछ पड़ोसी के अनुसार हम मूल निवासी हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, मतलब हमने घोड़े को दौड़ने की छूट दे दी, वह चाहे जिस हिसाब से दौड़ना चाहे दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरा भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वांट टू राइड अलोन, मैं अकेले दौड़ना चाहता हूँ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने का मौका दोगे। दिस इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड, गेट डाउन, ये तो घोड़े की इच्छा पर है, मेरा भाई बोला उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी,
हम देखेंगे। ही सेड उसने कहा कि हम देखेंगे या देखा जाएगा। डोंट फॉरगेट भूलो मत दैट आई हैव ए विथ हॉर्स, ये मत भूलो कि मैंने मुझे घोड़े को काबू में करना आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव आल्सो, मैंने कहा अच्छा है जो हुनर तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी है। तब तुम घोड़े को जैसे चला सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक वैसा भी मैं भी कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड उसने कहा लेट अस होप सो, मैं ऐसे ही आशा करता हूँ। गेट डाउन उतर जाओ। ऑल राइट ठीक है आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, मैंने कहा ठीक है बट रिमेंबर यू, लेकिन तुम याद रखो, गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। अब इसके बाद का जो पार्ट है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक्स।